नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, चना, प्याज, धान, लहसुन और सोयाबीन की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले यहाँ पर नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 9 महीने के दौरान देश से मक्का का हुआ 6 गुना से ज्यादा का निर्यात, पैदावार में बढ़त का अनुमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की उपज 3 करोड़ टन के पार जा सकती है। वहीं देश से होने वाले मक्का के निर्यात में बीते 8 महीने के दौरान 6 गुना से ज्यादा बढ़त दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर भी पड़ सकता है। मक्का के बाजार पर आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में कोई खास फेरबदल नहीं हुआ है। हालांकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए। इसकी आवक की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मक्का की आवक सामान्य रही। इस साल देश से होने वाले मक्का के निर्यात मांग में खासा इजाफा हुआ, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीने यानी अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान देश से मक्का निर्यात में 6 गुना से ज्यादा का उछाल आया है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार इस दौरान देश से 14,18,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में इस दौरान निर्यात सिर्फ 2,21,000 टन का ही हो सका था। दूसरी ओर मक्का की पैदावार में भी खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश से होने वाले मक्का की पैदावार में 13 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3 करोड़ 1,60,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2 करोड़ 87,70,000 टन की रही थी। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 10 मार्च को मक्का का भाव रहा 1,700 रुपए। 11 मार्च को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,700 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी लाल मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 मार्च को देसी लाल मक्का बिना किसी उठापटक के 2,025 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की बेगू मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में 60 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 मार्च को मक्का का भाव रहा 1,300 रुपए, जो 10 मार्च को 1,360 रुपए था। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि मक्का के बाजार की जो अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है, क्या ऐसी ही परिस्थितियां आगे भी रहेंगी या फिर किसी तरह का बदलाव हम देख सकते हैं? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर भी आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। वैश्विक बाजार में हालांकि भावों में नरमी है, मगर भारत के अंदर डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? किस तरह के कदम उठाना उनके लिए यहाँ फायदेमंद रहेगा? मक्के के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में मक्के के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाली अवधि में आवक बढ़ने की वजह से भावों में कुछ नरमी रह सकती है, मगर फिलहाल छोटी अवधि में भावों में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है किसानों को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार भाव के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बुलेटिन में बढ़ लेते हैं आगे और रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान। दालों के निर्यात में हुआ 34% से ज्यादा का इजाफा। 2 करोड़ 67 लाख टन के पार जा सकती है प्याज की पैदावार। मंडियों में सामान्य रही आवक। आइए बुलेटिन में बात कर लेते हैं चने के बाजार की। बता दें कि इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चने की पैदावार 1 करोड़ टन के पार जा सकती है। वहीं इस साल देश से होने वाले दलहन के निर्यात में भी खासा इजाफा हुआ है। 9 महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 34% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। चने के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट।
अधिकतर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक सीमित रही। चने की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की पैदावार 1,16,00,000 टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में चने की उपज 1,10,00,000 टन रही थी। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की चोटीला मंडी में 10 मार्च को चने का भाव रहा 4,200 रूपए। 11 मार्च को इसके भाव में 50 रूपए की तेजी रही और भाव 4,250 रूपए पर जा पहुंचा। वहीं केरल की अरूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 मार्च को चना बिना किसी उठापटक के 6,900 रूपए पर बिका। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 10 मार्च को चने का भाव था 5,600 रूपए। 11 मार्च को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,600 रूपए पर बरकरार रहा, जबकि राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में इस दौरान चने के सौदों में 2 रूपए की मामूली नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 मार्च को चने का भाव रहा 4,613 रूपए, जो 10 मार्च को 4,611 रूपए था। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 34% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 2,15,070 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,65,556 टन का ही हुआ था। यानी बीते 9 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 49,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी चने के बाजार पर। आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, चने के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे आप? जहाँ तक चने का सवाल है, चने के बाजार में आने वाली अवधि में आवक बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। इस बार देखें तो भारत के अंदर अच्छी आवक और अच्छी एकरेज यहाँ पर देखने को मिली है। हमें लगता है कि आने वाली अवधि में चने की आवक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में भावों में कुछ तेज़ी देखने को मिली है। हमें लगता है कि इस तेज़ी का फ़ायदा किसानों को उठाना चाहिए। यहाँ पर किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आने वाली अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी, ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या करने की सलाह रहेगी आपकी? चने के किसानों को सलाह है, जिनके पास चना रखा है फिलहाल अभी इस उछाल का फ़ायदा उठाएं। हमें लगता है कि यहाँ पर किसानों को चना बिकवाली करके निकलना चाहिए, क्योंकि आने वाली अवधि में नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाली अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अनुज जी, ये तो बात हो गई चने के बाजार की। बढ़ लेते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं खीरे के बाजार भाव पर। बता दें आपको कि कर्नाटक की कोलार मंडी की हम यहाँ पर बात करेंगे तो कर्नाटक की कोलार मंडी की हम बात करेंगे तो खीरे का जो बाजार भाव है यहाँ पर रहा 500 रुपए। इसके बाद बात की जाए महाराष्ट्र की पुणे मंडी की तो यहाँ इसके बाजार भाव रहे 1,850 रुपए, जबकि पंजाब की मोगा मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। खीरे के बाद आइए अब बता देते हैं आपको चुकंदर के बाजार का हाल। बता दें कि कर्नाटक की कोलार मंडी की बात करें तो चुकंदर का भाव यहां रहा 1,600 रुपए, जबकि केरल की अरूर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 3,700 रुपए पर। तो वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका बाजार भाव रहा 600 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में चुकंदर के बाजार भाव का जो हाल है वो किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी प्याज और धान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे धान के बाजार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं प्याज के बाजार की। बता दें कि इस साल प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार प्याज की पैदावार 2,67,00,000 टन के पार जा सकती है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर भी दिख सकता है। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव में उतार चढ़ाव ही देखने को मिल रहा है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आइए आपको दिखाएं ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज के भाव में उठापटक का रुख है। वहीं बात इसकी आवक की करे तो गुरुवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। मंडियों में प्याज के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस प्रकार रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ की पुणे मंडी में 10 मार्च को प्याज का भाव था 1,150 रुपए। 11 मार्च को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती रही और भाव हो गया 1,250 रुपए। पंजाब की मोगा मंडी में 10 मार्च को प्याज का भाव रहा 3,000 रुपए। 11 मार्च को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3,000 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह राजस्थान की जालोर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 मार्च को प्याज बिना किसी उठापटक के 3,200 रुपए पर बिकी। वहीं हरियाणा में हिसार की बरवाला मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में 100 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 मार्च को प्याज का भाव रहा 1,600 रुपए, जो 10 मार्च को 1,700 रुपए था। राज्यों की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो केरल की अरूर मंडी में गुरुवार को प्याज का भाव रहा 3,100 रुपए और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में प्याज के सौदे 3,100 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय के साल की बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। साल 2019-20 में प्याज की कुल उपज 2,67,38,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल के समान अवधि में यह आंकड़ा 2,28,19,000 टन रहा था। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए फिर रुक कर लेते हैं यहाँ पर कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, प्याज के बाजार को लेकर किस तरह की जानकारी देंगे, आगे किस तरह की हम संभावनाएं देख सकते हैं? प्याज की अगर बात करें तो प्याज के अंदर हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर आवक बढ़ी है, जिससे भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी अगर हम देखें तो डिमांड भी कम देखने को मिल रही है, इसकी वजह से भावों में तेजी नहीं है। हमें लगता है कि भाव आने वाले दिनों में कुछ और नरम हो सकते हैं। जी, ऐसे में आप हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे, क्या सही रहेगा हमारे किसानों के लिए? प्याज के किसानों को सलाह है, जिनके पास प्याज रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है कि डिमांड कम होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है और अच्छी आवक होने की वजह से भी भाव प्रेशर में है। हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाली अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। तो ये तो हो गई प्याज के बाजार की बात। आइए बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में बैंगन के बाजार भाव की। बता दें आपको कि हरियाणा की हिसार मंडी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर बैंगन का बाजार भाव रहा 800 रुपए, जबकि कर्नाटक की कोलार मंडी में इसकी बिकवाली हुई 400 रुपए पर। और वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 1,200 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बैंगन की बात बता देते हैं आपको शिमला मिर्च के बाजार का हाल। दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो शिमला मिर्च का बाजार भाव यहाँ रहा 2,250 रुपए। पंजाब की मोगा मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए और केरल की अरूर मंडी की बात करेंगे तो यहाँ इसके सौदे हुए 3,900 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में धान के बाजार की। बता दें कि इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज में 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12,03,20,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,88,70,000 टन की रही थी। धान के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में धान का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,700 रुपए। यहाँ की ही सूरजपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,890 रुपए। राज्य की चारामा
मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 1,700 रुपए पर, जबकि कर्नाटक की कोलार मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,886 रुपए पर। बता दें कि चावल के निर्यात में भी इस बार खासा इजाफा हुआ है। बीते 9 महीने के दौरान गैर बासमती और बासमती चावल का निर्यात में हमने देखा है खासी बढ़त यहाँ दर्ज की गई है। तो जाना आपने धान का जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार कर रहा है, किस तरह की संभावनाएं आगे रह सकती हैं। जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, क्या कहेंगे आप हमारे किसानों को कि लंबी और छोटी अवधि के लिहाज से धान के जो बाजार भाव हैं वो कैसे रह सकते हैं? धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में हमने यहाँ पर बढ़त बनते हुए देखी है। निर्यात मांग की वजह से भारतीय धान के भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार अगर देखें तो पूरे विश्व से ही डिमांड भारत की तरफ आती हुई दिखाई दी, जिससे धान के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाली अवधि में धान के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो इन परिस्थितियों में हमारे किसानों को क्या करने की आप सलाह देंगे? धान के किसानों को सलाह है, जिनके पास धान रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में धान के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है कि किसान अगर धान को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग से भावों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाली अवधि में हमें लगता है कि भाव और ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल अनुज, ये तो बात हो गई धान के बाजार की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में फिर से स्वागत है। अब हम बुलेटिन में बात करेंगे लहसुन के बाजार की। बता दें कि इस साल लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2019-20 में 29,17,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 29,10,000 टन इसकी पैदावार रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एक मार्केट के अनुसार केरल की अरूर मंडी में लहसुन का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 11,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 5,500 रुपए पर। पंजाब की मोगा मंडी में इसका भाव रहा 5,000 रुपए, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 8,400 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो लहसुन का बाजार आगे कैसे कारोबार करता हुआ नजर आएगा, इस पर जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, क्या कहेंगे आप लहसुन के बाजार को लेकर के? लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन के बाजार में भी हमने नरमी आते हुए देखी है। यहाँ पर अत्यधिक आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। लहसुन की डिमांड कम होने की वजह से भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह के कदम उठाना सही रहेगा? लहसुन के किसानों को सलाह है, जिनके पास लहसुन रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। डिमांड कम होने की वजह से भी भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। इस बार हम देखें तो भारत के अंदर अच्छी पैदावार होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। लहसुन की इस बार पैदावार अत्यधिक है। हमें लगता है कि लहसुन के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल लहसुन का बाजार आगे कैसे रह सकता है अभी आपने जान लिया। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं गाजर के बाजार भाव की। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करते हैं तो गाजर का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 1,300 रुपए। कर्नाटक की कोलार मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,100 रुपए पर, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका बाजार भाव रहा 950 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो गाजर के बाद आइए बात कर लेते हैं फूल गोभी के बाजार भाव की। बता दें कि कर्नाटक की कोलार मंडी की बात करेंगे तो फूल गोभी का बाजार भाव यहाँ दर्ज किया गया 1,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसकी बिकवाली हुई 800 रुपए पर, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 700 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसके बाद बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में सोयाबीन के बाजार की। बता दें कि देश में सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 की
में 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1,37,11,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,12,26,000 टन की रही थी। वहीं देश से होने वाले वनस्पति तेल के आयात की बात करें तो बता दें, साल 2020 के नवंबर महीने से जनवरी 2021 तक देश में वनस्पति तेल का आयात 35,56,153 टन का हुआ है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के दौरान हुए आयात के मुकाबले करीब 3% ज्यादा है। बीते साल इस दौरान 34,51,313 टन का वनस्पति तेल का आयात हुआ था। तो आइए इस पर और जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, सोयाबीन के बाजार भाव को लेकर किस तरह की जानकारी देंगे आप? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के बाजार में हमने तेजी आते हुए देखी है। वैश्विक स्तर पर सप्लाई कम होने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। साथ में देखें तो डिमांड बढ़ने की वजह से ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि सोयाबीन के बाजार में आने वाली अवधि में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। मंडियों के अंदर भी आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि आने वाली अवधि में सोयाबीन के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना सही रहेगा? सोयाबीन के किसानों को सलाह, जिनके पास सोयाबीन रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। छोटी अवधि में वैश्विक कारणों की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो जिन किसानों के पास सोयाबीन रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें, आने वाली अवधि में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो सप्लाई कम होने की वजह से वैश्विक स्तर पर भावों को तेजी का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि आने वाली अवधि में भावों में तेजी और देखने को मिल सकती है। तो किसान यहाँ से सोयाबीन को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का मंडी खबर। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।